प्रणाम एवरीवन। आज रॉ अनकट आरसी में मैं डॉक्टर राशि चतुर्वेदी आपके सामने ज़िंदगी का एक और पहलू लेके आ रही हूँ। ज़िंदगी एक मज़ार। कुछ अल्फाज बस यूं ही। इश्क की मज़ार पे वक्त ज़रा सा लगता है। ज़िंदगी जीने में वक्त ही तो सरकता है। ज़िंदगी जीने में वक्त ही तो सरकता है। दौर ये आजकल बेमानी हुआ सा लगता है। मज़ार है या ज़िंदगी, सब सूना सा लगता है। सूनापन एक ऐसा जहर है जो आप पीते भी हैं और उसके साथ जीते भी हैं। और ज़िंदगी एक ऐसी मज़ार है जो कभी ना कभी हर शख्स को सूनी ही जीनी पड़ती है। तो मज़ार है या ज़िंदगी, सब सूना सा लगता है। अनचाही आवाज़ों से ये समा घिरा सा लगता है। दूर तलक कोई अपना भी बेगानों सा लगता है। इस ज़िंदगी की मज़ार पे वक्त ज़रा सा लगता है। ज़िंदगी एक मज़ार। ये उन दिनों के टाइम पे लिखी गई कविता है जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं बहुत तरसती थी। वो छोटी छोटी चीज़ों का मतलब है एक छोटा सा लाल गुलाब, एक छोटा सा मेरा बर्थडे केक, एक छोटा सा मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, एक मीठा पान, एक 10 रुपए की ऑरेंज बार। मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं था और मैंने कभी नहीं खाया। मैं कभी पान लेने के लिए किसी पान की दुकान पे नहीं गई। ज़माने मतलब बचपन से लेके आज तक कभी नहीं। तो ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी आइसक्रीम मैंने कभी अकेले नहीं खाई। खुद के लिए मैंने कभी नहीं खरीदी, ये भी एक पॉइंट था। तो हाँ, रोज़ अपने लिए खरीदा, लेकिन अब कोई उसका ना समय था ना ऐसा कोई माहौल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो देखने में बहुत छोटी थी। लोग कहेंगे तो पागल है, लेकिन हाँ, मेरे दिल के किसी कोने में इन चीज़ों की बहुत अहमियत थी और बहुत जगह थी। और ये चीज़ें मुझे बड़ी मेहनत करने पे मिलती थी ऐसा लगता था, और या मांगने पे मिलेंगी। धीरे धीरे करके खुद को चेंज करना मजबूरी हो गया, ज़रूरी था। और ऐसे सोशल स्टिग्मास जो या ऐसे टैबू जो खुद के क्रिएट किए हुए होते हैं आपके, कि यार लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपने कभी वो चीज़ करी नहीं होती है तो आप डरते हो उस चीज़ से। तो वो मेरे साथ भी था। तो धीरे धीरे करके बड़ी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। अकेले खाना खाने जाती थी तो गई, अकेले आइसक्रीम खरीदी, अकेले गाड़ी में बैठ के खाई, वो भी मेरे लिए। जिस जिस दिन भी मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें करी ना, मैं बहुत रोई। एक दिन मुझे याद है, पान की दुकान पे फाइनली बहुत टाइम बाद जब मैं बिल्कुल ही वो हो गया, नहीं यार अब तो मुझे पान खाना है टाइप। पहले मंगा के खा लेती थी, लेकिन कोई ले आता था कि अरे लाइए हम ला देते हैं मैम आपके लिए। फिर मैंने कहा यार कब तक ऐसे चलेगा, अपनी ज़िंदगी है, खुद तो जीनी है, रोज़ रोज़ तो कोई नहीं आएगा। तो गई, लेके आई। उस दिन बहुत रोई, खाते खाते रो रही हूँ गाड़ी में। आइसक्रीम खा रही हूँ तो रो रही हूँ, यार मेरे साथ क्या हो गया, हाय हाय मेरे साथ क्या हो गया। मतलब वो सेटबैक्स, वो मेमोरीज, वो दुख धीरे धीरे आपका कम तो नहीं कह सकती कि होता है, लेकिन हाँ वो पिंच करता है। इन छोटी छोटी चीज़ों में पिंच करता है, क्योंकि ये चीज़ों पे आप डिपेंडेंट रहे हो। आई एम एन एक्सट्रीमली डिपेंडेंट सोल। आई कैन नॉट बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन अ मैन, but yes, I like being emotionally dependent on someone. I am that kinds. Librans are that kinds actually. They like that cozy place, कि एक जगह उनकी होनी चाहिए जहाँ वो
सुकून से, बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ सोचे हुए कुछ भी बड़बड़ा सकते हैं। मतलब उनको डर नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, जीने के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, और वो मेरे पास नहीं था। तो ये चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत चेंज भी करा, बहुत कुछ सिखाया भी। लेकिन हाँ, ये कविता उसी टाइम की है, रोते हुए ही लिखी जाती है। मेरी मैक्सिमम कविताएं रोते हुए वाली थी, क्योंकि बहुत बुरा वक्त आप जब जीते हो तो धीरे धीरे रोना तो कम हो जाता है, लेकिन वो दिल की टीस और वो जो दर्द होता है वो नहीं कम हो पाता। तो बस ये उसी के बारे में है, और कुछ खास नहीं। और मैं यही कहूँगी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक जैसी चीज़ें, ये हमारे जहन की बीमारियां हैं, और ये हम ही खड़ी करते हैं। मुझे भी जब हुआ तो मैंने रियलाइज़ नहीं करा कि आई एम गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स। धीरे धीरे बैठती थी अकेले, सोचती थी अपने बारे में, अपने क्या कर रही हूँ मैं पूरे दिन में। देन आई रियलाइज कि नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, एंड आई ट्राइड फाइटिंग इट बैक, एंड इट वेंट वेरी हार्ड यार। बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन चीज़ों से बाहर आना। I was lucky enough कि I did it, but it is actually it feels impossible, and at times you feel कि यार क्या करेंगे हम। तो बस इसी के साथ, आज इस छोटी सी कविता के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी एक नए एपिसोड में, रॉ अनकट आरसी के एक नई कविता के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को, आरसी वॉइस ओवर्स को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा, और सुनिएगा डॉक्टर राशि को आरसी वॉइस ओवर्स पे और रॉ अनकट आरसी में। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।